वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हां, आप तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए, सीडीएस के लिए, किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए, और सेल्फ स्टडी को लेकर आपका बड़ा डाउट है कि मैं सेल्फ स्टडी कैसे प्लान करूं, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, किस सब्जेक्ट को, कॉन्सेप्ट को, प्रैक्टिस को, मिक्स प्रैक्टिस को कितना टाइम में दूं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। 8 से 10 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। और अगर हैं आप सीरियस सिलेक्शन को लेकर, अपने सीट को लेकर, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। और हां, इस प्लान को जो मैं डिस्कस करूं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत होगी। 4 घंटे पढ़ के 90% तक आप अपना रिजल्ट गेन कर सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। और आप 8 घंटे पढ़ के भी आपका रिजल्ट 50% है। कहां मिस्टेक हो रही है? बच्चा 8 घंटे पढ़ रहा है लेकिन रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, स्कोर उसका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो कहां दिक्कत हो रही है, कहां प्रॉब्लम हो रही है? और यहां 90% रिजल्ट में कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है, कम टाइम रिजल्ट अच्छा कैसे आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, सेल्फ स्टडी कैसे करें, सेल्फ स्टडी करने का मेथड क्या होना चाहिए। पहली चीज, क्या सेल्फ स्टडी करने से पहले आप टीचर के साथ पढ़ेंगे? यस। तो पहले मैं चीजें क्लियर करूं, क्योंकि सेल्फ स्टडी तब होती है जब बच्चा टीचर के साथ कनेक्ट करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करे। यस और नो? कमेंट में एग्रीमेंट जरूर दीजिएगा, लिखिएगा कि हाँ सर बात तो सही है। पहले आपको किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं। नंबर 1 जो टीचर के साथ आप सीखोगे, और नंबर 2 फिर आता है उसका प्रैक्टिस, और वो भी पहले आप टीचर के साथ करोगे, तब आप उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं उसको इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो पहला काम, सेल्फ स्टडी से पहले, डायरेक्ट सेल्फ स्टडी कोई बच्चा नहीं कर सकता, क्योंकि जब सीखेगा ही नहीं तो सेल्फ स्टडी करेगा किसकी? तो पहले आपको, सबसे पहले आपको काम करना होगा टीचर के साथ मिलके, कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस होगी। ये तो हो गया टीचर के साथ का काम। अब बारी आती है आपकी, यानी सेल्फ स्टडी की। और सेल्फ स्टडी करने के लिए क्या चीज जरूरी है? मैंने यहां लिखा है सेल्फ स्टडी, और यहां पर 2 पॉइंट लिखे हैं, और यहीं पे बच्चा भटक जाता है। क्या? सबसे पहले आपके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। मुझे शाम को 7 से 8 फिजिक्स पढ़नी है, मुझे शाम को 7 से 8 मैथ्स पढ़नी है, 8 से 9 इंग्लिश पढ़नी है, 9 से 10 जीके पढ़ना है। इस तरीके से आपका एक प्रॉपर टाइम फिक्स होना चाहिए। पहली चीज, बात करूंगा मैं आगे टाइम टेबल पे भी, लेकिन मैं पॉइंट फिक्स कर रहा हूं कि ये चीज आपकी फिक्स होनी चाहिए। ये मर्जी नहीं कि कभी 7 बजे फिजिक्स उठा रहे हैं, कभी 7 बजे मैथ्स उठा रहे हैं, कभी इंग्लिश उठा रहे हैं। तो क्या होगा? एक प्रॉपर शेड्यूल है, आप कभी फॉलो नहीं कर पाएंगे, और 99% बच्चा यहीं पे क्रॉस चिन्ह लगा देता है। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी, कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन आज के बाद में नहीं। दूसरी, कंटेंट फिक्स। बच्चा यहां भटक जाता है। बच्चे को पढ़ना क्या है? बच्चे को पढ़ना है जो टीचर ने पढ़ाया है। बच्चा अलग लेवल की कोई बुक लेके बैठा है, आईआईटी का पेपर लेके बैठा है, और वो डिफेंस की तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स की। बच्चे को लेवल टीचर बना के दे रहा है कि बेटा इस लेवल का कंटेंट पढ़ना है, वो अलग लेवल का कंटेंट रेडी कर रहा है। पेपर में आएगा क्या और वो पढ़ रहा है क्या? कॉन्सेप्ट किस टीचर से पढ़ रहा है, प्रैक्टिस किस टीचर से कर रहा है, मॉक टेस्ट कहां लगा रहा है, कोई अता पता नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आपको एक जगह फिक्स डेडिकेट, क्योंकि कंटेंट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर फिक्स कंटेंट आप पढ़ेंगे जो टीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसको ज्यादा टाइम रिवाइज कर पाएंगे। अदरवाइज अनलिमिटेड कंटेंट लेके बैठ जाएंगे तो आप उस कंटेंट को एक बार भी पूरा नहीं कर पाएंगे, और जब कंटेंट एक बार ही पूरा नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा उसका, तो पेपर में कैसे क्लियर करोगे उसको? आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम टेबल फिक्स करो और अपना कंटेंट फिक्स करो। टाइम टेबल फिक्स का मतलब, यहां से मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, वो है आपका टाइमिंग। जो आप टेबल पे बैठे हैं तो किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट आप सेल्फ स्टडी करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उस पे बात करूंगा। लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, हर एक चीज क्लियर करूंगा। सेल्फ प्रैक्टिस 2 दिन का जोश। आज प्लान बच्चा बनाता है, 2 दिन के बाद में, तीसरे दिन 1 घंटा इधर उधर, 2 घंटा इधर उधर, चौथे 5वें दिन, 7 दिन बाद में प्लान 0,
नया सेल्फ स्टडी का वीडियो देखना है, जोश पाना है, फिर 2 दिन पढ़ना है, फिर मामला खत्म। अगर आपके साथ ये बीमारी है तो इस बीमारी का इलाज कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो इस बीमारी के साथ पंचवर्षीय योजना में आगे बढ़ते जाओगे, फायदा नहीं मिलेगा। क्या चीज है? सबसे पहले आपको जो मैंने कहा था, टाइम टेबल फिक्स करो सब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल मैंने सब्जेक्ट लिया फिजिक्स, और मैंने फिजिक्स का टाइम सेट कर लिया शाम को 7 से 8। ये मेरा टाइम फिक्स है, शाम को 7 से 8 मुझे फिजिक्स का रिवीजन करना है। अब मेरे पास 60 मिनट है। कितनी मिनट है? 60 मिनट है। और मेरे को 3 चीज रिवाइज करनी है मेनली। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो मैंने टीचर के साथ पढ़े थे, कॉन्सेप्ट जो मैंने टीचर के साथ पढ़े थे, उन कॉन्सेप्ट का रिवीजन मुझे, और मैं यहां पे दूंगा आपको 15 से 20 मिनट। मेरा जो मानना है, इससे ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट को ओपन करिए, कॉन्सेप्ट नोट्स को रफ कॉपी लीजिए और एक बार उनको रीड करते चलिए। कोई नई चीज आई, कोई फॉर्मूला आया जिसमें कोई डाउट आ रहा है, फॉर्मूले को लिख दीजिए। जैसे आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया, उसमें स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसका फॉर्मूला आपको नहीं आ रहा याद, तो आप क्या लिखेंगे? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटा बी माइनस ए। आपने फॉर्मूला इसको रफ कॉपी में एक बार लिख के बोल लिया, याद हो गया। तो कॉन्सेप्ट नोट्स को जब आप रिवाइज करोगे तो 1 घंटे की जो क्लास आपने पढ़ी है आज, वो आप 15 से 20 मिनट में रिवाइज कर लोगे। मेरा पहला प्लान है ये, इंप्लीमेंट करो। तो सेम मैथ्स के साथ, सेम इंग्लिश के साथ। दूसरा, टॉपिक वाइज रिवीजन। जो आपने टीचर के साथ मिलकर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी है, उस प्रैक्टिस का मॉक टेस्ट है। क्योंकि आपने टीचर के साथ पढ़ा है, सेम डे है, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दिमाग में क्लियर है, तो आपका टाइम बहुत कम लगेगा। आप मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में उसको रिकॉल कर लेंगे, 15 से 20 मिनट में उसको रिकॉल कर लेंगे। और सेम चीज आपका मिक्स प्रैक्टिस में होगा, 15 से 20 मिनट में आप रिवाइज कर लेंगे। क्योंकि सेम डे आपने पढ़ा, मैक्सिमम क्वेश्चनों के आंसर पता होंगे, तो जब आप फिर से पढ़ लोगे आपको लगेगा मुझे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अरे सर मेरे तो सारे आ रहे हैं। लेकिन जब आप खुद पढ़ने जाओगे ना, सोचना पड़ेगा, तो दिमाग पे जोर पड़ेगा, चीजें और ज्यादा क्लियर होगी और ज्यादा परमानेंट होगी। तो ये 3 चीज तो होगी जो टीचर के साथ आपने पढ़ी। अब आता है एक्स्ट्रा दिमाग पे जो फोकस डालने वाली बात है, वो है आपका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कि ये चैप्टर मुझे आता कितना है, और उस पर प्लानिंग करके हम आपको देते हैं सीपीपी या एसपीपी। जब 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो हम देते हैं आपको एसपीपी, एसएसपी नहीं, एसपीपी, सेगमेंट प्रैक्टिस पेपर। और ये है आपका चैप्टर प्रैक्टिस पेपर, सीपीपी है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है टीम से, सीपीपी चैप्टर प्रैक्टिस पेपर। तो सीपीपी और एसपीपी ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, सेगमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारी टीम आपको देती है। तो 3 दिन आपने टीचर के साथ मिलकर एक चैप्टर कंप्लीट किया, चौथे दिन आपको सीपीपी मिल गया। आज आपको ये जो टाइम है 1 घंटे का, इस टाइम को कन्वर्ट करना है 30 मिनट में। यानी ये काम आपको थोड़ा जल्दी में करना है आज, स्पीड अप करके। लेकिन बचा हुआ जो 30 मिनट है, उसमें आज आप सीपीपी या एसपीपी लगाएंगे। जिस दिन आपको उस चैप्टर का मिला, वीक में 1 या 2 बार मिलेगा आपको, तो वीक में 1 या 2 बार, ये जो 60 मिनट है इसको 30 मिनट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी चीजें 30 मिनट में आपको सीपीपी एसपीपी लगाना पड़ेगा। और अगर ये चीज आपने तैयार कर ली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको ये सारी चीजें नोट्स बेच में आपको अवेलेबल होती है, तो ये प्रॉपर प्लानिंग होती है रिवीजन की। और हम इसीलिए कहते हैं कि नोट्स बेच यानी सेल्फ स्टडी प्रॉपर रिवीजन का प्लान है आपका, और उसका इंपॉर्टेंस टाइम सेव करता है। इनमें एक बच्चा क्या करता है, इसके नोट्स लिखता है, इसके नोट्स लिखता है, इसके नोट्स लिखता है, और ये कंटेंट बच्चे के पास अवेलेबल ही नहीं होता है, क्योंकि ये नोट्स बेच में अवेलेबल है, एक्स्ट्रा कंटेंट है, बच्चे के पास होता नहीं है, तो उसका इंपॉर्टेंस बच्चे के लिए 0, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन करते हैं हम सीपीपी में। ये चीज बच्चा नोट्स लिखने में वेस्ट कर देता है, टाइम खत्म कर देता है, टाइम बचता ही नहीं है, और खुद की प्रैक्टिस की बात आए तो बच्चे की 0, एक्सक्यूज रेडी है, टाइम ही नहीं मिलता। और इस बीमारी से बाहर आओगे तब चीजें रिवाइज होगी, प्रॉपर प्लान आपका फॉलो होगा। आगे बढ़ता हूं। ये जो आपका नोट्स बैच है, इस नोट्स बैच में जो मैंने चीज बताई, सबसे पहले कॉन्सेप्ट नोट्स का रिवीजन 15 मिनट के लिए, जी हाँ। उसके बाद में 15 से 20 मिनट टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, 15 से 20 मिनट मिक्स मॉक टेस्ट, और जो सीपीपी और एसपीपी जब आपको मिल रहा है तो उसका रिवीजन। अब चाहे वो बच्चा एनडीए का हो, चाहे वो बच्चा एयरफोर्स नेवी का हो, आईसीजी का हो, जिस भी आप स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, सेम पैटर्न,
सब्जेक्ट आपका चेंज होगा मैथ्स में। एनडी वाले बच्चों को मैथ्स में थोड़ा टाइम ज्यादा बढ़ा लेना, कम से कम 1.5 घंटा कर लेना उसमें मैथ्स में। एनडी वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, मैथ्स के लिए 1.5 घंटा बढ़ा लेना। फिजिक्स अगर आपकी बात करें, एयरफोर्स की बात करें तो उसमें सेम टाइम फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश का आप रखना, लेकिन एनडी मैथ्स का टाइम 1.5 घंटा कम से कम आपको करना है। तो नोट्स बेच का एक अलग एडवांटेज है। एयरफोर्स में भी आईसीजी बीएसएफ वाला भारत बेच में जुड़ेगा, लेकिन एनडीए वाला बच्चा प्रज्ञान नोट्स बेच में जुड़ेगा। सेम एडवांटेज आपको वहां पे मिलेंगे। और ये नोट्स बेच है सेल्फ स्टडी का रामबाण इलाज है, जहां पे आपका टाइम बचेगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, प्रॉपर रिवीजन होगा और उसका एडवांटेज आपको एग्जाम में मिलेगा। सेम चीज आपका लाइव बैच में। लाइव बैच में बच्चे को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, मिक्स प्रैक्टिस है, जो पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में है। ये बच्चे में कंपटीशन क्रिएट करता है और बच्चा इसको स्किप करता है, आधी बार करता है, आधी बार नहीं करता, लेकिन रेगुलरिटी जिस बच्चे ने कर ली उसका कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। लेकिन बेटा एक चीज आपको लगेगी कि सर ने तो बैच के बारे में बता दिया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपको बैच के बारे में क्यों मैंने बताया, इसका एक रीजन है कि किस तरीके से चीजें हमने प्लान करके आपको इंफॉर्मेशन दी है और उस इंफॉर्मेशन का क्या एडवांटेज है। जो बच्चा क्लास कर रहा है, जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, आप करके देखिए, आपको इसके एडवांटेज पता चलेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो। वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक वादा कमेंट बॉक्स में, सर आज से मेरा भी सेल्फ स्टडी रेगुलर होगा, और वादा रहा सर सिलेक्शन भी लेके रहूंगा, एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।